News 18 India। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट, इस अंतरिम बजट की खास बातें क्या है, ये मैं एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि उनके लिए सिर्फ 4 प्रमुख जातियां हैं। ये 4 जातियां कौन सी हैं? गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना बजट स्पीच पढ़ रही थी, जब उन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने भी इसी का ही जिक्र किया। प्रधानमंत्री के लिए ये 4 प्रमुख जातियां हैं और इन्हीं जातियों पर सरकार का भी फोकस है। सरकार की योजनाएं इन्हीं चारों जातियों को ध्यान में रखकर लाई जाती हैं, क्योंकि जब ये प्रोग्रेस करते हैं, जब ये 4 जातियां जो हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, जब ये विकसित होते हैं तो देश भी विकसित होता है। और इसीलिए जितनी भी योजनाएं हैं उनमें फोकस इन्हीं चारों पर है। और कैसे तमाम योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है, इसका भी जिक्र निर्मला सीतारमण ने किया। अब चाहे वो पीएम जनधन योजना हो या फिर गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाएं हो, सबका साथ सबका विकास से जुड़ी योजनाएं हो, कैसे 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से ऊपर लाया गया है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। महिलाओं के लिए योजनाएं जो लाई जा रही हैं, संसद में रिजर्वेशन का जो मुद्दा था वो भी उन्होंने यहाँ पर रखा कि उनकी सरकार ने ये रिजर्वेशन का कानून यहाँ पर लेके आई। इसके अलावा युवाओं को स्किल करने के लिए, युवाओं के एजुकेशन के लिए किस तरह से सरकार नई योजनाएं ला रही हैं। देश में नए शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं, IIT IIMs का यहाँ पर जिक्र किया गया। तो ये चारों मेन पिलर्स हैं जिन पर फोकस है इस बार के बजट में, और यही आगे की दिशा भी दिखाते हैं कि पूर्ण बजट भी जब आएगा तो इन्हीं चारों को ध्यान में रखकर आएगा। क्या बड़ी बातें उन्होंने कही, ये आप सुनिए। As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts